इस वीडियो में हम पर्सनालिटी असेसमेंट के मीनिंग, पर्पस, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनालिटी की स्टडी में जो मेन टॉपिक है वो ये है कि लोग अपने बिहेवियर और एक्सपीरियंस में कैसे एक दूसरे से अलग है। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और जो पर्सनोलॉजिस्ट होते हैं, जो पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं, वो दो तरह की प्रॉब्लम्स से निपटते हैं जब वो पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये कि लोग एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, क्या कारण है जो इन्हें अलग बनाते हैं। तो इसको जानने के लिए हम उनके ट्रेट्स को जानते हैं, उनके टाइप्स को जानते हैं, उनके मोटिव्स, वैल्यूज़, टेम्परामेंट, इन सब को जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इन्हें कैसे मेज़र कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा डेवलप करना जो इंडिविजुअल डिफरेंस को मेज़र कर सके, और इसी प्रोसेस को हम असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मल पर्सनैलिटी असेसमेंट ना केवल इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में मीनिंगफुल और एग्जैक्ट जानकारी देता है, बल्कि इस इंफॉर्मेशन को क्लियर तरीके से दूसरों तक पहुंचाता भी है। और जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी को मेज़र करते हैं तो हम उसमें सोशल ट्रेट्स, मोटिव, एडजस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम 1000 BC से शुरू करेंगे, जब चाइनीज़ ने एक रिटन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था जब उन्हें सिविल सर्विस पोजीशंस को फिल करना था। फिर 1805 में यूनाइटेड स्टेट ने इसे शुरू किया। फिर 1890 में जेम्स कैटल ने एक मेंटल टेस्ट डेवलप किया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो कॉलेज स्टूडेंट की रेजिस्टेंसी टू पेन, स्ट्रेंथ और रिएक्शन टाइम मेज़र करते थे। और 1905 में फ्रांस में मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रंस, मतलब जो दिमाग से कमज़ोर बच्चे होते हैं, पहले रिटायर्ड बोला जाता था, अब डिसेबल बोला जाता है, तो उन बच्चों का पता लगाने के लिए मेंटल डेवलपमेंट का पहला स्केल डेवलप किया गया, जो बिटेन और साइमन ने डेवलप किया था। और इस स्केल का नाम बिटेन साइमन स्केल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट रखा गया। और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आर्मी में जब नए सोल्जर्स की भर्ती करनी थी, तब एक टेस्ट डेवलप किया गया जिसका नाम आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट रखा गया। 1960 में टर्मन ने इंटेलिजेंट कोशिएंट यानी IQ टर्म को खोजा, जिन्होंने स्टैनफोर्ड ब्रिटेन टेस्ट डेवलप किया था। फिर 1920 और 1940 के बीच फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके प्रोजेक्टिव टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट तैयार किए गए। और 1941 से 1960 के बीच कई वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट डेवलप किए गए। और 1961 से 1980 के बीच कई न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप किए गए, जिन्हें कंप्यूटर के हेल्प से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता था और स्कोरिंग भी की जा सकती थी उसकी, और इंटरप्रिटेट भी किया जा सकता था। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि सबसे पहले ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए 4 ह्यूमर्स यानी फ्लूइड बताए थे कि इंसान की बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं, और उसी के बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी बनती है। और दूसरे ग्रीक फिजिशियंस गैलन ने इन्हीं ह्यूमर्स का यूज़ करके 4 तरह की टेम्परामेंट बताए, यानी 4 तरह के स्वभाव बताए,
अपनी थ्योरी में। पहला क्लोरिक, दूसरा मेलेंक्लिक, तीसरा सेंजेनिक और चौथा फ्लेगमेंटिक। मतलब जो हिप्पोक्रेट्स ने 4 टाइप्स के फ्लूइड बताए थे जिन्हें उन्होंने बॉडी के ह्यूमर्स बोले थे, उसी के बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई और बताया कि 4 तरह के स्वभाव होते हैं हमारे अंदर। जैसे जिसके अंदर येलो बाइल ज़्यादा होगा उसका स्वभाव क्लोरिक होगा, और ऐसा पर्सन एक्सट्रोवर्ट होता है, इरिटेबल होता है, रेस्टलेस होता है। यानी ये लोग बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों से घुलना मिलना इनको पसंद होता है, पैशनेटेड होते हैं। और इन्होंने बताया कि जिनमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है उनका स्वभाव मेलनक्ली टाइप का होता है, यानी वो नेगेटिव टाइप पर्सन होते हैं। यानी वो हमेशा सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। और आगे इन्होंने बताया कि जिनमें ब्लड ज़्यादा होता है उनकी पर्सनैलिटी संजैनिक होती है। यानी ये लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, सोशल होते हैं, चेयरफुल होते हैं। और जिनमें फ्लेगम ज़्यादा होता है उनका स्वभाव फ्लेगमेटिक होता है। यानी ऐसा पर्सन शांत रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, सोच समझ के बात करता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, प्राइवेट टाइप पर्सन होता है। और ये भी मानते हैं कि जो फूड, वेदर या जियोग्राफिकल कंडीशन होती है वो बॉडी के टेम्परामेंट्स को अफेक्ट करती है। और जो हेल्दी पर्सन होता है वो उसके अंदर ये चारों फ्लूइड बैलेंस होते हैं, तभी वो एक हेल्दी पर्सन बन पाता है। तो अभी तक हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे कि जो फिजिशियंस थे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, बट विलियम वुंट पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी बनाई थी, जो एकदम अलग थी फिलॉसफी से। मतलब पहले साइकोलॉजी और फिलॉसफी एक थी, फिर विलियम वुंट ने इसकी अलग लेबोरेटरी बनाई जिससे कि साइकोलॉजी अलग हो गया फिलॉसफी से। और इन्होंने ह्यूमन बॉडी और पर्सनैलिटी के बीच में डिफरेंस भी बताया। इन्होंने बताया कि ये जो 4 टेम्परामेंट्स हैं जो अभी हमने पढ़े वो एक्चुअली में 4 डायमेंशंस होते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी के। अब पर्सनैलिटी टेस्ट के हिस्ट्री में विलियम वुंट ने एक साइकोलॉजिकल टर्न दे दिया था, एक साइकोलॉजिकल टच दे दिया था कि हमारी बॉडी केवल हम किसी की पर्सनैलिटी को उसकी बॉडी से नहीं जान सकते, उसका माइंड भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ये बताना चाहते थे विलियम वुंट। तो अब बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी असेसमेंट मेथड में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। 1905 में जर्मन फिलोसोफर एडवर्ड स्पेंजर ने 4 टाइप्स के एटीट्यूड्स बताए थे। पहला आर्टिस्टिक, दूसरा रिलीजियस, तीसरा थियोरेटिक और फोर्थ इकोनॉमिक। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से पूछा था कि वो अपने वर्कर्स में किस तरीके की क्वालिटी देखना चाहते हैं, और फिर उन्होंने उसे एक लिस्ट में रखा और पहला पर्सनैलिटी टेस्ट डेवलप किया था। 1920 में एक जर्मन फिलोसोफर आर्नेस्ट कैचमर ने 4 कैरेक्टर स्टाइल्स बताए थे, और एक और
जर्मन फिलोसोफर थे एरिच फॉर्म। इन्होंने भी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी थ्योरी दी थी। 1922 में स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी कि अगर लोगों को फ्री चॉइस दी जाए कि वो किसी भी तरीके से बिहेवियर कर सकते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, ये जानने के लिए उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की और उन्होंने इसी के बेसिस पर उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स बनाई। इस थ्योरी के बेसिस पर 1958 में दो वुमेन साइकोलॉजिस्ट मायर ब्रिग्स और कैथरीन ब्रिग्स ने जंग के थ्योरी को अप्लाई किया और पर्सनैलिटी टाइप डेवलप किया, जिन्हें इन 4 क्वेश्चंस के बेसिस पर तैयार किया गया था। पहला कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल। दूसरा, परसेप्शन का सोर्स क्या है, सेंस या इंट्यूशन। तीसरा, डिसीजन कैसे लेते हैं, ऑन लॉजिक्स या फीलिंग्स। लाइफ स्टाइल कैसा पसंद करते हैं, ऑर्डरेड या एडॉप्टेबल। और इन्हें जो आंसर मिला उसी के बेसिस पर इन्होंने 4 कॉग्निटिव फंक्शंस बताए। पहला सेंसरी परसेप्शन, दूसरा सेंसरी जजमेंट, तीसरा इंट्यूटिव फीलिंग और फोर्थ इंट्यूटिव थिंकिंग। उनकी थ्योरी ने दूसरे साइकोलॉजिस्ट को भी इन्फ्लुएंस किया था और इन साइकोलॉजिस्ट में से एक थी क्रिशिया। इन्होंने पर्सनैलिटी टेम्परामेंट्स की खोज की थी। इन्होंने अपनी इन 4 टेम्परामेंट्स को मेयर ब्रिग्स के कॉग्निटिव फंक्शंस के साथ जोड़कर एक पर्सनैलिटी असेसमेंट स्केल तैयार किया था, जिसका नाम इन्होंने टेम्परामेंट सॉर्टर रखा था। इसमें 4 टाइप्स की पर्सनैलिटी टेम्परामेंट्स की खोज होती है। पहला गाइडियन, दूसरा रैशनल, तीसरा आइडियलिस्टिक और चौथा आर्टिशियन। गाइडियन टेम्परामेंट वाला पर्सन जिम्मेदारी और टीम मेंबर्स को इम्पोर्टेंस देता है, मतलब ये अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और टीम में जो मेंबर्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे पर्सन ना केवल अपनी नौकरी और ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं बल्कि अपने परिवार और सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। और रैशनल टेम्परामेंट वाला पर्सन वैल्यूज़, नॉलेज, स्किल और इंट्यूटिव इवैल्यूएशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे पर्सन एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। ऐसे पर्सन हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं। और आइडियलिस्टिक टेम्परामेंट वाले पर्सन आइडियल्स को फॉलो करते हैं और उनकी इंट्यूटिव और फीलिंग्स प्रेफरेंस उनसे अच्छा काम कराती है। वो केवल अपने आप को अच्छा नहीं बनाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और अगर कोई पर्सन आर्टिशियन टेम्परामेंट वाला होता है तो ऐसे पर्सन एक्शन सीकर होते हैं। ऐसे लोग किसी चीज़ को समझने के लिए अपने 5 सेंस का यूज़ करते हैं, मतलब सोच समझ के कोई काम करते हैं। ऐसे लोग रूटीन या शेड्यूल को फॉलो नहीं करते, इनको फ्रीडम पसंद होता है। और इसके बाद से ही असेसमेंट डेवलप होना शुरू हुए।